नमस्कार दोस्तों। और हर सप्ताह के भांति इस सप्ताह भी एक खास एपिसोड लेकर आए हैं डॉक्टर साहब में। सबसे पहले हमारे साथ हर सप्ताह आपके लिए होते हैं डॉक्टर रवि सर। तो न्यूज़ तक में आपका स्वागत है सर। सर, इस वीक जो है सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर कि करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर पोलो खेल रहे थे और उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। अब कहा तो ये जा रहा है कि पोलो खेलते वक्त उनके मुंह में मधुमक्खी चला गया था, उसके बाद वो सांस नहीं ले पा रहे थे, फिर हार्ट अटैक आया और फिर उनकी डेथ हो गई। 53 साल उनकी एज थी, 53 ईयर्स ओल्ड वो थे और उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई। दूसरी तरफ जो केस है वो है गौतम गंभीर की माँ, अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। तो गौतम गंभीर जो अभी फॉरेन इंग्लैंड सीरीज के दौरे पर थे, वो वहां से छोड़कर भारत वापस आए। तो दो केस आए हैं। ये एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हमने दर्शकों को बताया कि ये दो केस ऐसे हैं जो हार्ट अटैक से रिलेटेड हैं। तो हम सर ये चाहेंगे कि ये जो हार्ट अटैक की समस्या है, इसकी मुख्य जड़ क्या हो सकती है सर? ये मतलब उसमें कुछ बदलाव नहीं है, वो पहले से होता था। इंडिया में तो 1000 मामले आते थे, अभी भी आते हैं। लेकिन अभी कोविड के बाद हमको ये स्टाइल हो गया कि हेल्थ का कुछ हो गया तो उसको न्यूज़ बनाने का, ये जी तो जी मतलब जैसा इतनी बड़ी आबादी का देश है, उसमें हार्ट के मामले तो आते रहेंगे। इसमें ये होता है कि पहले युवाओं में भी पहले होता था, हार्ट अटैक के मामले। लेकिन अभी कोविड के बाद युवाओं में हार्ट अटैक के मामले यकीनन बढ़े हैं। तो लोगों के मन में शक था कि क्या वैक्सीन की वजह से बढ़े हैं, क्या हो गया, किसकी वजह से बढ़े हैं, तो वैक्सीन की वजह से नहीं बढ़े, लेकिन वो लोगों के मन में आ गए। तो किसी भी की ऐसा न्यूज़ आती है कि वो शादी चल रही थी और वो अचानक गिर गया, जो दूल्हा गिर गया, नहीं तो ये क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चा गिर गया। ऐसे में बहुत न्यूज़ आने लगे और न्यूज़ आया तो हम लोग सोशल मीडिया पे डालते थे। ये पहले भी होते थे, लेकिन वो न्यूज़ नहीं होता था। तो अभी हमारा थोड़ा सिलेक्शन बायस बदल चुका है, और मैं ज़्यादातर लोगों को कहता हूँ, ये सबसे बड़ी सलाह होगी मेरी, अगर आपको कुछ हुआ है तो आप लोगों को, दोस्तों को व्हाट्सएप पे मत डालो, गम बांटने से कम नहीं होता, तो ज्यादा लोगों को मत बताओ। ये आपका निजी इंफॉर्मेशन है, खुद के पास रखो। तो सर ये जो है दो चीज़ें हैं जिसमें लोगों को मैं भी सोच रहा हूँ कि संक्षिप्त में बताऊँ, क्योंकि इस पर हमने 2-3 एपिसोड कर रखे हैं तो उसमें विस्तार से है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जिसमें 3 चीज़ें अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि शुरुआती जो हार्ट अटैक का है वो लक्षण क्या होता है सर? एक बार फिर से अगर आप बता दें तो हमारे दर्शकों को नहीं, समझ देखो, में आ जाए। हार्ट अटैक का लक्षण तो एकदम सिंपल है कि सीने में दर्द हो सकता है, अगर महिला हो तो महिलाओं में थोड़ा कम है, मर्दों में थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन महिला हो तो थोड़े अलग सिम्टम आ सकते हैं कि जैसे जॉ में दर्द है, लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में दर्द है, या अचानक पसीने छूट रहे हैं, या चक्कर आ रहा है। लेकिन क्या होता है, अभी अगर कोई नौजवान है 28-30 साल का, तो उसको थोड़ा गैस हुआ है तो भी थोड़ा लगेगा ना कि सीने में दर्द है, तो इसका मतलब क्या ये है कि हर कोई नौजवान जिसको गैस हुआ है वो भागे और डॉक्टर के पास जाए। मतलब अगर आपको ऐसे सिम्टम है तो टेस्ट कब करना है, डॉक्टर के पास कब जाना है, ये भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। और जैसा हमने पहले विस्तार में कहा था कि ये तो मैं कई बार कह चुका हूँ, आज वापस मौका है तो दोहरा देता हूँ। तो जब वैक्सीन इतनी बड़ी तादाद में लगते हैं, करोड़ों की संख्या में जब लोग लेते हैं, तो संख्या शास्त्र के मुताबिक जो चीज होने वाली थी, अगर आपने वैक्सीन लिया है या नहीं लिया है, वो होती है। और लेकिन अभी आपको टारगेट है कि ये हो गया। मतलब मैंने पहले कहा था कि कल्पना करो कि दिल्ली में 200 केसेस लूपस के आते हैं हर साल, लड़कियों में 200 आते हैं, 1947 से आ रहे हैं, लेकिन 2022 में जो 200 केसेस आएंगे, तो उनमें से कुछ लड़कियां कहेंगी पहले तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था, ये वैक्सीन लेने के बाद हुआ। तो क्या ये वैक्सीन की वजह से हुआ? तो ये अभी बहुत चल रहा था सोशल मीडिया पे कि क्या वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं? वैक्सीन की वजह से नहीं बढ़ रहे। वैक्सीन की वजह से थोड़ा मायोकार्डाइटिस यंग लोगों में हो सकता था, बहुत कम लोगों में, लेकिन वो भी mRNA वैक्सीन, फाइजर और मॉडर्ना। mRNA इंडिया में था ही नहीं, आने वाला था,
बहुत डंके की चोटी पे था लेकिन कभी आया नहीं था। तो ये वैक्सीन की वजह से नहीं है, लेकिन यंग लोगों में हार्ट अटैक के मामले डेफिनेटली बढ़े हैं पैंडेमिक के बाद। हाँ। और उस बढ़ने की वजह है कि जैसा वैक्सीन आया था कोविड का, उसका वो नया था ना पूरी तरह से मार्केट में। वैक्सीन से भी एक नई चीज थी जो वैक्सीन के 1 साल पहले मार्केट में आई थी। उसका नाम क्या है पता आपको? क्या? नहीं सर। कोविड वायरस। वायरस आया अच्छा। इसलिए उसके वैक्सीन बने ना, राइट? हाँ। हाँ। तो हाँ। कोविड वायरस की वजह से भी हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है। और अच्छा। कभी करोड़ों लोगों को, लगभग इंडिया के सब हर एक आदमी को कोविड हुआ था और लगभग सब में वो ठीक भी हो गया पूरी तरह से। अभी लॉन्ग कोविड भी चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों में जो थोड़ा हार्ट का इन्फ्लेमेशन होता है वो होता है, उसको कुछ कर नहीं सकते। तो हार्ट के इन्फ्लेमेशन की वजह से थोड़े मामले बढ़े। तो क्या होता है ना, अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि युवाओं में हार्ट डिसीज, ओके, तो इसका रिस्क फैक्टर क्या है? तो अगर इसका रिस्क फैक्टर है कोविड, तो आपको हुआ था शायद कोविड 2021 दिसंबर में। तो आप क्या कोई टाइम मशीन में बैठे 2021 में गए और कोविड ना हो ऐसा किया? क्या कर सकते हो? कोविड को तो टाल नहीं सकते थे, ओमिक्रॉन को। और अभी 2025 में आप 4 साल वापस कैसे जाओगे वो बदलने को? वो तो बदली नहीं कर सकते। आप मर्द हो तो उसका भी थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, वो भी बदली नहीं कर सकते। अभी अमेरिका में होता है थोड़ा, ये बहुत चल रहा है कुछ, लेकिन वो छोड़ दो अभी। तो नॉर्मल लोगों को जो रिस्क फैक्टर्स को हम बदली कर सकते हैं उसे बदल दो और बाकी का लोड मत लो। अभी आपको कोविड हुआ है ये फैक्ट तो आप बदल नहीं सकते, तो बाकी के रिस्क फैक्टर आप क्या कम कर सकते हो? कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हो, वजन कम कर सकते हो, स्मोकिंग बंद कर सकते हो, कसरत कर सकते हो, ब्लड प्रेशर अगर है तो देखो और कम करो, और स्ट्रेस कम करो, ये सब चीजें, और डायबिटीज पे ध्यान दे दो। ये सब चीजें आप किया, आपने की, तो हार्ट डिसीज का रिस्क भी कम हो जाएगा। और क्या होता है पैंडेमिक में, और एक चीज क्या हुई थी, पैंडेमिक आने के बाद पहली चीजें हमने बंद की जिम्स। मतलब वारे इंडिया में तो देख रहा था महाराष्ट्र में ऐसी मिसाल कैसी है दुनिया में कहीं नहीं है कि शराब खाने पहले खोल दिए थे और जिम बंद करके रखे थे। मतलब अगर ऐसे पागलपंती की, मतलब ऐसे एक एक पागलपंती करके दिखाई है ना ये लोगों ने कोविड के, तो जिम बंद किए थे, तो कसरत कम हो गई थी, लोग बैठे बैठे टीवी पे नेटफ्लिक्स देख रहे थे, उदासी बहुत बढ़ गई थी, खाने को कुछ नहीं था, उम्मीद नहीं थी, तो उसके सब वजह से हो गया था। अब वो धीरे धीरे नॉर्मल पे आएगा और जो यंग लोगों में बढ़े थे वो भी कम आएंगे। लेकिन यंग लोगों में अभी स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत प्रेशर भी होता है। अभी अमेरिका में काफी सारे यूथ वेप करने लगे, स्मोक नहीं करते लेकिन वो वेप करते हैं, और अमेरिका की सब चीजें अच्छी और बुरी इंडिया लेके आते हैं। तो मुझे डर है कि अभी इंडिया में वेपिंग चालू हो जाएगा, वो बहुत बुरा है, बहुत तो खराब है। इसकी पहचान क्या हो सकती है अगर हम कहें कि हार्ट अटैक अगर किसी इंसान को आने वाला है? ये कोई देखो क्या होता है ना, देखो सिम्टम तो चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन अगर बहुत भारी करारा है तो डॉक्टर के पास जाए, वो तो उसमें जाए रहे, उसमें कोई। लेकिन अगर कल्पना करो कि एक 48 साल का नौजवान है, ठीक है, और उसे मानो चेस्ट में दर्द होता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे कि उसको हार्ट अटैक आया था, उसका ट्रीटमेंट होता है, तो उसके सब दोस्त, रिश्तेदार के दोस्त, दोस्तों के रिश्तेदार सब उसके पीछे पड़ेंगे अभी कि अभी थोड़ी सावधानी रखो, केयरफुली। ये सावधानी शब्द से तो मुझे इतनी नफरत है ना, गहरी, मैं बता नहीं सकता। प्रिकॉशन और सावधानी, मतलब ये दुनिया के दो सबसे घटिया वर्ड है कि जिसको कोई बता नहीं, जिसकी कोई बात करने के औकात नहीं, कोई भी आके फेंकता है आपके मुंह पे, सावधानी रखो, प्रिकॉशन, इसका कुछ मतलब नहीं है। तो मैं वो 48 साल के नौजवान को कहूंगा, कुछ ठीक है सावधानी रखे, मतलब ऐसा तला हुआ बहुत खा रहे हैं या अचानक एवरेस्ट बेस कैंप पे चले गए हार्ट अटैक के 2 हफ्ता बाद, वो सब मत करो। लेकिन जब हम लोग पैदा होते हैं उसके 6 महीने से बाद
हम सब लोगों के आर्टरी में मोटापा चालू होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, उस पर हमने शो किया था, हम दोनों ने किया था। हाँ, तो सब में होता है, हम्म, हार्ट डिसीज का रिस्क सब में होता है। तो हाँ, वो 48 साल का नौजवान हाँ, जिसका अभी हार्ट का टेस्टिंग हुआ है, कैथ हुआ है, शायद स्टेंट हुआ है, हाँ, वो शायद बाकी के 2,48,000 साल के लोगों से बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको मालूम है उसका प्लम्बिंग क्या है। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई, 48 साल गए तो अभी क्या, अभी हार्ट डिसीज में, अभी हार्ट का पेशेंट हूँ, ऐसा लोड नहीं लेने का। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट सब लोग है दुनिया में, जो लोग जितने लोग हैं अभी मौजूद जिंदा है वो सभी हार्ट के पेशेंट है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोगों को पता चलेगा जल्दी, कुछ लोगों को कभी पता ही नहीं चलेगा, अचानक से हो जाएगा। तो हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि अगर बहुत ज्यादा सिम्टम आए तो डॉक्टर के पास जाए, और सिम्टम नहीं आते हैं तो भी ये मान के चले कि हम सबको, बूढ़ों को, जवान लोगों को, ज्यादा हमको वीडियो को व्यूज भी आने चाहिए ना, तो जवानों को भी शामिल कर देते हैं। जवानों को क्या करना चाहिए? नहीं सर, ऐसा एज मान, लिमिट तो होगा, जबरदस्ती तो हम शामिल कर नहीं रहे, लेकिन एज हाँ लिमिट तो। नहीं, एज तो पहले क्या होता था ना, 40 के हाँ, बाद आते थे। हाँ, अभी अमेरिका में ऐसा स्टडी आया है कि जो 40 के नीचे भी लोग हैं उनमें भी हार्ट अटैक का, मतलब हार्ट डिसीज बढ़ रहा है। और ऐसा इसमें स्टडी आया है यूएस में। इंडिया में तो ऐसा कुछ स्टडी नहीं है मेरे ख्याल से। तो अगर भारत के खुद के स्टडीज भी आए तो भी ये दिखने को आएगा कि नौजवानों में रिस्क तो बढ़ा है। तो रिस्क बढ़ा है तो डर के क्या होगा? डर के कुछ नहीं होगा ना, रिस्क और बढ़ जाएगा। तो और केसेस आएंगे तो और डर जाओगे, तो और रिस्क बढ़ेगा। और ये सिलसिला नहीं टूटा अब तक दर्द की जंजीर का, ये कब तक चलेगा? तो आप शांति से ऐसा मान के चलो कि आपको हार्ट डिसीज है, और वो स्ट्रेस, वो रिस्क फैक्टर्स कम करो। वो कैसे कम करेंगे? पहले है छोटी छोटी कसरत करो, अगर आप कर सकते हो तो। ठीक है। लिफ्ट का इस्तेमाल मत करो, सीढ़ियाँ चढ़ो अगर आपके घुटने साथ दे रहे हैं और अगर हार्ट पे प्रेशर नहीं है तो। बैठे बैठे फोन पे बात मत करो, खड़े रह के करो। कभी चल के जाओ, चलना बढ़ाओ। ऐसा मैंने कहा था कि हर रोज 20 मिनट आपके ही इलाके में कुछ नया एरिया ढूंढ के आओ। अगर दिल्ली में हो तो ऐसे एक बिल्डिंग पता चलेगी, वो औरंगजेब के जमाने से थी, आपको पता भी नहीं है, ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग रहेगी। कुछ नया ढूंढो, जीपीएस गूगल मैप्स लिए बगैर निकलो, जिधर है यूं ही भटकते रहने का मजा ही कुछ और। ऐसा लुत्फ न पहुंचने में न कहीं रह जाने में। ऐसे ही घूम के और 20 मिनट मस्त कसरत हो जाएगा। और अकेले के साथ जाने का, अकेले का कंपनी बेस्ट होता है, यू नो। दोस्तों के साथ बात करो, स्ट्रेस कम करो, यू नो। खाना खा रहे हो, जब भूख लगी है तो खाना एकदम मजे से खाओ, चैन से खाओ, हंसते खेलते दोस्तों के साथ खाओ। अगर भूख नहीं है तो खाना मत खाओ। तो ये अगर आपने किया, स्ट्रेस कम किया, कसरत की, वजन कम किया, जो सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे कि प्रोसेस फूड होते हैं वो अगर आपने कम किए, यू नो, सिगरेट स्मोकिंग पूरी तरह से, टोबैको पूरी तरह से बंद किया, तो आपको 1-2 हफ्ते में दिखाई देंगे कि जैसे आपने थोड़ी भी कसरत चालू की ना, तो आपके मूड पे भी असर होता है। और मूड का और दिल का बहुत गहरा ताल्लुक है। जितना मूड अच्छा है उतनी दिल की सुकून बढ़ता है, सेहत बढ़ती है। तो आप ऐसा मान के चलो और अपने रिस्क फैक्टर कम करते रहो। और ये बाकी सब न्यूज अनाप शनाप मत देखो कि इसको ये आ गया, वो इधर गिर गया, इसके वजह से हो गया। सर, जो दूसरी बात है, मैं एक जगह ये चीज़ें देखा था कि क्या नमक की मात्रा, अगर हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो भी क्या हार्ट अटैक की रिस्क ज़्यादा बढ़ती है क्या? नमक की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट डिसीज बढ़ता है। लेकिन अगर जिंदगी में नमक नहीं है तो क्या मजा है? और ऐसा नमक पूरी तरह से तो बंद नहीं कर सकते। नमक की कमी की वजह से भी काफी प्रॉब्लम होते हैं। एक नहीं, कुछ महात्मा लोग गांधी ज्यादा की, खाते हैं ना, कुछ लोग ज्यादा नमक हाँ, जिनकी आदत होती है। तो महात्मा गांधी की एक किताब थी
हाँ, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बच्चों का नमक पूरी तरह से बंद किया था। हाँ, तो अभी हमारे यहाँ क्या होता है ना कि से ज्यादा बात करनी चाहिए नहीं चाहिए इस पर, लेकिन अगर किसी को राष्ट्रपिता बोल दिया तो कहते हैं उसकी सब बातें अच्छी थी। सब हाँ, बातें अच्छी नहीं, ये गलत था। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये पूरी तरह से गलत था। किसी भी चीज का एक्सेस बहुत गलत है। डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए, जो कोई भी हो, राइट। तो नमक बिल्कुल तरह से बंद करना गलत है, ज्यादा लेना भी गलत है। इसलिए मेरा एक सिंपल आइडिया है उसके लिए। 2 आइडिया है। पहला आइडिया, जो कुकिंग में डालते हो नमक उतना ठीक है, बाद में ज्यादा मत डालो। एक्स्ट्रा नमक हो जाएगा। हाँ। और दूसरा ये है कि आपको बहुत भूख लगी है और बहुत देर बाद आप खाना खा रहे हो, तो चैन से खाओ, सुकून से खाओ। इसमें नमक कितना है, कैलोरीज कितने हैं, इसमें फैट का परसेंटेज कितना है। अगर आप फैट का परसेंटेज देख रहे हो पर्चे पर, इसका मतलब वो प्लास्टिक के पिशवी में बांध के आया था आपका खाना, प्रोसेस फूड है। तो वही पहली चीज है कि वो ज्यादा हेल्दी नहीं है। तो अगर भूख लगी है तो खाना खाओ। ये ज्यादा स्टाइल मत करो, फैशन जैसे यूएस में होता है, कुछ खाने के पहले ऐसे देखते हैं, हाँ इसमें 2% ये है, 3%, अरे छोड़ो यार, भूख लगी है, मजे से खाना खाओ। सर, खाने की बात हो रही थी तो एक क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं कि कह रहा था कि ज़्यादातर जो तला भुना चीज़ होता है, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़े, ये जो नूडल्स वगैरह, फ्राई फूड जिसको कहते हैं कि ऑयल डीप फ्राइड फूड जो होता है, वो भी हार्ट अटैक की क्या वजह बन सकती है? जो हम ज़्यादा डीप फ्राई के फूड की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल वजह से आर्टरियों का मोटापा बढ़ता है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का ये भी बढ़ता है। तो अगर कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयल के भी चीजें होते हैं, फैट्स के भी पॉली अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट, ऐसे ये होते हैं। आपका प्रोटीन कितना है, तो अगर आपने तली हुई चीजें कम खाई या आपने ध्यान दिया कि कौन से ऑयल का इस्तेमाल कर रहा है, तो अच्छा है। लेकिन अगर बरसात हो रही है, बादल छाए हुए हैं और एक गरम चाय का प्याले और पकोड़े हैं, तो मजा ले लेना उसका। तो ऐसा नहीं है कि ऑयल को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मतलब लिमिट में, कहने का मतलब है सब लिमिट में खाइए और सब लिमिट में करना चाहिए। तो कुल मिलाकर सर, जो हार्ट अटैक की समस्याएं हैं जिस पर हमने बातचीत की, उसमें मुख्य तौर पे तो हमने मेन चीज़ें तो बात कर ही ली कि कैसे आप रहेंगे, क्या कौन सा ट्रिक अपनाएं कि आप बच सकते हैं, किस ट्रिक से आप अपने हार्ट को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादातर लिफ्ट का इस्तेमाल न करें। हाँ, मतलब अगर पहले से हार्ट पेशेंट है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। हाँ। लेकिन नौजवान हो, हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, तो ये छोटी छोटी कसरत होती है। अगर आपको कसरत को टाइम नहीं है तो लिफ्ट के बगैर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये थी। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड, या लग रहा हो कि हमें ये जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इससे अवेयर हो सकें और जो ये हार्ट अटैक की समस्याएं हैं उससे दूर भी हो सके, खुद को सावधान रख सकें। फिलहाल मुझे और डॉक्टर रवि सर को दीजिए इजाज़त इस सप्ताह के लिए। नमस्कार।